सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि अभी हमें वो उस जगह पे लेके आया है जहाँ पे आके हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे साथ है। उस खुदा का धन्यवाद है। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो एक गुण है, एक गुण के बारे में है जिसके बारे में बाइबल बहुत बोलती है। बाइबल बार बार कहती है कि ये गुण हमारे अंदर होना ज़रूरी है और इस बात की गवाही बाइबल देती है कि मूसा में वो गुण सबसे ज़्यादा था, ज़मीन पे सबसे ज़्यादा उसी में वो गुण था और वो गुण था नम्रता, वो गुण था ह्यूमिलिटी, नम्रता। नम्रता क्या होती है? नम्रता का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो हर एक चीज को, हर एक बात को शांति से सह लेता, सामने से कुछ बोलता नहीं, मतलब कुड़कुड़ बुड़बुड़ करता नहीं, सह लेता है, चुप रह के सह जाता है। मिस्र देश से जब लोग निकले, अंदाजन कितना लोग थे जो मिस्र देश से निकल के आए? एक अंदाजा 15 लाख, 30 लाख, मोटा अंदाजा 25 से 30 लाख। ऐसा क्यों कह पाते हैं? क्योंकि 6 लाख के आसपास तो जवान थे जो लड़ने के लिए तैयार थे। गिनती में 6 लाख तो उतने ही थे खाली। अब छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग वो अलग है। एक बंदे के साथ अगर आप 4 लोग जोड़ें, जो जवान लड़ने के लिए तैयार है, उसके माँ बाप और एक उसकी बीवी, सिर्फ इतना ही जोड़ें तो 24 लाख बनते हैं और परिवार को थोड़ा बड़ा कर लें तो 30 के आसपास, 30 से ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन अपन 25-30 लाख ही कहते हैं। परमेश्वर कितने लोगों को निकाल के ला रहा है? 25 से 30 लाख लोगों को। लेकिन उनमें से किसके साथ रह के काम कर रहा था? खाली एक बंदे के साथ, एक ही बंदे के साथ। नाम क्या? मूसा। कारण वो 25-30 लाख के 25-30 लाख लोग कुड़कुड़ करने वाले लोग, वो सारे के सारे कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। बार बार उनके बारे में आता है कि फिर कुड़कुड़ाए, फिर कुड़कुड़ाए, फिर कुड़कुड़ाए। इंग्लिश में जो शब्द कुड़कुड़ाने के बारे में लिखा है वो शब्द आता है मरमरिंग। मरमरिंग। तो अब मैं इंग्लिश की जगह पे इसको हिंदी में कहता हूं मरमरिंग। तो जितने कुड़कुड़ाए सारे जंगल में ही मरमरिंग। एक ही था जो दीन था, जो नम्र था, नाम था मूसा। परमेश्वर के साथ बैठ के बात करता था। किसी को याद है कहां लिखा है कि मूसा नम्र था? निर्गमन में नहीं लिखा था। अजय, गिनती में कौन सा चैप्टर? जल्दी बताइए। YouTube पे सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आगे क्या बोलने वाले। अब आप ये ना सोचें कि मैं आपको बताऊंगा कि गिनती 12 में है, आपको बताना है। अच्छा, गिनती 12 में, 12 का 3 है। वेरी गुड। सो इसका मतलब है कि आपको मालूम है कहां लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। क्या लिखा है? पढ़ दीजिए। मूसा पृथ्वी भर के
रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आमीन। बाइबल इस बात की गवाही देती है, परमेश्वर इस बात की गवाही देता है कि मूसा जमीन भर के लोगों में सबसे ज्यादा नम्र था, इसी वजह से चुना गया। क्या मूसा शुरू से नम्र था? शुरू से नम्र नहीं था वो। शुरू से तो भाई 40 साल के बाद तो उसको यह पता चला था मैं खूनी हूं। 40 साल का जब था तो मुकदमा हल करने के लिए गया। इस्राएली और मिस्री आपस में लड़ रहे थे। अब इसको पता है कि मैं भी इस्राएली हूं। उस मिस्री को रोकने गया कि इस्राएली को मत मार। इस इस्राएली को क्यों मारता है, उसको रोकने के लिए गया और ऐसा रोका कि भाई की सांस रोक दी। उसकी जान की उसके अंदर के एक मुक्का मारा। तो बाद में कहीं इसे अपने सन्नी पाजी को पता चल गया इस मुक्के के बारे में। तब उन्होंने भी कहा कि जिस पे ये हाथ पड़ जाता है वो उठता नहीं, उठ जाता। तो ये मूसा वाला हाथ था। मूसा ने ऐसा मुक्का मारा कि वो उठा नहीं, उठ गया। वहां पे रेत में उसको दफना दिया। 40 साल की उम्र में घर से भागा, खूनी है बोल के। अगले 40 साल भेड़ें चराए। अब इस बात को यूं समझें, मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते थे। आपको उत्पत्ति में मिल जाता है। यूसुफ का घर, यूसुफ का खानदान जब वहां पहुंचता है, उनको अलग से रहने के लिए जगह इसलिए दी गई क्योंकि मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते थे, घृणा करते थे। गोशेन इलाके के अंदर उनको रहने के लिए जगह दी। मूसा मिस्र के फिरौन के महल में पला बड़ा है, तो इसको भी चरवाहों से नफरत होगी ही अंदर खाते थे, क्योंकि बचपन से सुनता आ रहा है। लेकिन जब 40 साल का हुआ, अपनी ताकत से लोगों को आजाद करवाने की कोशिश की, करवा नहीं पाया। एक बंदा हमारा वहां से भागना पड़ा क्योंकि वो राज प्रकट हो गया। अगले ही दिन वो राज ना रहा, पर्दाफाश हो गया। तो जैसे ही राज खुल गया तो उसको भागना पड़ा, और उसके बाद जब भागा 40 साल तक वो काम किया जिससे खुद भी नफरत करता होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। बाइबल नहीं कहती, क्योंकि मिस्री नफरत करते थे, ये तो बाइबल कहती है। चरवाहों से मिस्रियों को नफरत थी, बाइबल कहती है। और ये फिरौन के घर में पैदा हुआ, फिरौन के घर में पला बड़ा, फिरौन के घर में पला बड़ा। इसको भी वैसा ही होगा, क्योंकि वही पढ़ाई इसके पास है, वही सोच इसके पास है, वही घमंड इसके पास है। 40 साल और भेड़ें चराने के बाद अब जब परमेश्वर कहता है तू कौन है, तो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। इसको 40 साल इस चीज के लिए लग गए कि अपने आप को नम्र करे, दीन करे। अगर आप आज की तारीख में नम्र और दीन नहीं है तो ये ना सोचना कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप दीन नहीं है। मूसा भी नहीं था, मूसा भी नहीं था। लेकिन एक दौर आया, एक जमाना आया जब वो परमेश्वर के साथ चलने लगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, तब उसने दीन होना सीख लिया, नम्र होना सीख लिया। उसने वो काम किए जिनसे उसको नफरत थी, जिनसे उसको घृणा थी। जैसे आज हमें भी बहुत सारे कामों से घृणा हो सकती है कि हम करते हों, लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको दीन होने में मदद करता। और अगर आप दीन नहीं है सच में, तो परमेश्वर ने एक इंतजाम बाइबल के अंदर हमें करके दिया है कि अगर हम फिर लंबे उपवास रखना शुरू करें। उपवास का कारण क्या? मैंने तुम्हें भूखा भी रहने दिया, परमेश्वर कहता है। किस लिए? ताकि तुम नम्र हो सको, दीन हो सको। मेरी बात ना मानो, व्यवस्था विवरण 8:2 पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इज़राइल
इसीलिए ले गया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। आमीन। तेरे मन में क्या क्या है ना, वो जान लेना चाहता है। अब यहाँ पे नम्र करने का तरीका क्या है कि वो हमको जंगल में से गुजारता है, भूखे भी रहने देता है ताकि हमें नम्र करे। आप जितना ज्यादा परेशानी में हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको नम्र करना चाहता है, आपके अंदर सब्र पैदा करना चाहता है, आपके अंदर धीरज लाना चाहता है। बंदा कुड़कुड़ाता कब है? बंदा तब कुड़कुड़ाता है जब हालात उसके मुताबिक नहीं होते। अब किसी को 50,000 रुपये महीना घर में आ ही रहा है तो काहे की कुड़कुड़? कुड़कुड़ किस बात की? अभी मेरे को एक बहन ने कॉल किया था कुछ दिन पहले और अपने पति से बहुत परेशान हूं बोल रही थी। मैंने बोला ऐसा क्यों? कह रही तनख्वाह में से कुछ भी मुझे नहीं देता, तनख्वाह लाके मुझे नहीं देता। तो मैं सोच रहा था वाकई बहन परेशान है। तो मैं बोला फिर घर का खर्च? कह रही वो सारा खुद ही करता है। मैं कहा तेरे को कोई कमी? कह रही कमी कोई नहीं है, तुझे वैसे कुछ देता है। हाँ घर का, अब देखो राशन पानी, घर का बिल, किराया नहीं, मकान तो अपना ही है, दूध पानी सब कुछ कर रहा है वो भाई। उसके अलावा हर महीने इसको 1,000 रुपया भी दे देता है। अब इसको और क्या चाहिए? ये सिर्फ इस वजह से परेशान है कि तनख्वाह मुझे नहीं देता। करना क्या तूने? नोट गिनने खाली। होना क्या है? तनख्वाह आई, आधे घंटे में खत्म। इतनी देर की होती तनख्वाह, क्योंकि गिना हुआ तो पहले होता है, इतना इसको देना, इतना इसको देना, इतना उसको देना, इतना उसको देना, और बात खत्म। ये होती है तनख्वाह। जो 1,000 रुपए इसको मिलता है उसका करना इसने कुछ नहीं, वो तो इसको यूं ही मिला है। मतलब जो तेरे मन में आए तो वो कर लेना हर महीने। लेकिन तो भी वो इस चीज से परेशान है। कुड़कुड़ बंदा तब करता है जब हालात उसके मुताबिक ना हो, तब कुड़कुड़ाता है। और कुड़कुड़ाहट के अंदर कुछ ऐसे काम करता है जो उसको नहीं करने चाहिए, जैसे इस्राएलियों ने किए। परमेश्वर के ही खिलाफ हो गए, मूसा के ही खिलाफ हो गए। फिर परमेश्वर ने कहा मैंने सुना है तुमने क्या कहा है, इसलिए अब तुम जंगल में ही मरो। कुड़कुड़ाहट के टाइम बोलते हम, मन में क्या क्या है वो तभी निकलता है। परमेश्वर भी जानता है कि मैंने तुम्हें दीन होने के लिए, नम्र होने के लिए जंगल में से गुजारा ताकि मैं जान सकूं कि तेरे मन में क्या क्या है और तू मेरी आज्ञा मानेगा या नहीं। तो दीन और नम्र करने का सिस्टम परमेश्वर के हाथ में। अगर हम उस तरीके से चलें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखें, खास तौर से उपवास अगर आप रख के माने बिल्कुल परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर चलना शुरू करें, परमेश्वर आपके बारे में अपने विचार बदल देता है। आमीन। बाइबल साफ कहती है कि वो दीन हो गया, नम्र हो गया, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर चलने लगा, परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया। इसके जमाने में मैं विपत्ति नहीं लाऊंगा, इसके बच्चों के जमाने में लाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुग्रह नहीं था। आज की तारीख में अनुग्रह है, तो हमारे ऊपर जब मन बदलता है तो ना हम पे विपत्ति आती, ना हमारे बच्चों, ना हमारी हजारों पीढ़ियों पे आती। आमीन। हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर कहता है मैं आशीष दूंगा, हजारों पे। 4 पीढ़ी तक अगर वो श्राप दे रहा था पुराने उसमें, तो अब हजारों पीढ़ी तक अनुग्रह है। यीशु में एक बार आने के बाद वो अनुग्रह हजारों तक जाता है। तो दीन और नम्र होना एक गुण है परमेश्वर के सामने, जो मूसा में था। और परमेश्वर उसके साथ बात करने के लिए जमीन पे उतर के आता था, उसके साथ बैठता था, दोस्त के जैसा, भाई के जैसा, और उसके साथ बात किया करता था। आमीन। यीशु भी कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं, मुझसे सीखो। तो अपने को ये गुण सीखना बड़ा जरूरी है। अगर आज की तारीख में हम में नहीं है तो दिक्कत नहीं। एक सेकंड में फैसला मत कीजिए कि मैं तो दीन नहीं हूं जी, तो मेरे साथ तो ये नहीं होगा। मूसा भी नहीं था, 40 साल लगे उसको होने में। चलो उसकी तो उम्र थी, उसने लगा लिए। 80 साल का जब दीन और नम्र होके परमेश्वर के पास आया तो अगले 40 साल परमेश्वर उसके साथ चलता रहा। 120 का भी होके वो मरा नहीं, परमेश्वर ने मारा उसको। क्योंकि जब वो मरा, बाइबल कहती है ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई थी, ना उसके कंधे झुके थे। कंधे किसके झुकते हैं?
बूढ़े आदमी के जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है शरीर झुकता जाता, मूसा झुका नहीं था, एक जवान के जैसा ही था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रोज उठता बैठता था। इस वजह से परमेश्वर आपको भी नई जवानी देता है, नई जिंदगी देता है, सब कुछ नया कर देता है और कहता है देख पुरानी बातें बीत गई और अब जो कुछ भी है सब नया है, मैं तुझे नया देता हूं। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं जी अब तो हम बूढ़े हो गए होंगे, वो आप जानो, हम तो नहीं हुए, है ना। हम तो प्रभु में अब भी जवान है, काम करने के लिए तैयार हैं। जो परमेश्वर के लिए काम करना, दौड़ भाग करनी, अब भी हम करेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन बहुत से लोग तो हमारी उम्र तक भी नहीं पहुंचे और बूढ़े हो गए। 35-35 साल के बूढ़े देखे मैंने और 70-70 साल के जवान भी देखे। परमेश्वर आपको दीन और नम्र होने के बाद जो जिंदगी है ना, उसको एंजॉय करने के लिए सामर्थ भी देगा, ताकत भी देगा, आपको साल भी देगा। ये नहीं कि आप दीन और नम्र हुए और अगले दिन ही अटैक आ गया, वैसा नहीं। अगर आप दीन और नम्र होकर परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, आपको वो फिर से मौका देगा और जिंदगी जीने का और आगे बढ़ने का। आमीन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब आप नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। आपको नम्रता के फायदे क्या हैं? आप नम्र हुए तो इससे आपको फायदा क्या, आपके लिए बेनिफिट क्या है ना। एक चीज तो ये आपको पता है कि नम्र और दीन होंगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, बात खत्म। लेकिन क्या इतनी ही बात है या नम्रता का और भी कोई ताल्लुक है? नम्रता में और भी कुछ फायदे हैं, वो देखते हैं। नीति वचन 11:2। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। आमीन। जब आप नम्र होते हैं तो आपको बुद्धि प्राप्त होगी। आप बोलेंगे वो तो हम में पहले ही है जी, वो संसार वाली है। जब परमेश्वर वाली बुद्धि आती है तो आप ईश्वरीय बुद्धि के साथ ईश्वरीय फैसले करते हैं। संसार की बुद्धि के साथ आप सांसारिक फैसले लेंगे, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि जब आपको आती है तो उसके हिसाब से आप ईश्वरीय फैसले लेते हैं। आपके फैसलों में फर्क आ जाता है। लोग आपके पास बैठ के आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं। लोग आपके पास आके पूछेंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, और आप फिर उनको अपनी बुद्धि से नहीं बोलते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह से बोलते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से बोलते हैं। जिंदगी को कैसे चलाना, किस तरह से परिवार को चलाना, कैसा चीजों को हैंडल करना है, कैसा उसको समझना है, इस बात की बुद्धि परमेश्वर देता है। पैसा दुनिया के पास आ जाता है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए किस तरह से होता है, ये बुद्धि परमेश्वर देता है। खास तौर से समस्याएं किसकी जिंदगी में नहीं आती। उर्दू की बाइबल तो गाली कहती है, पंजाबी की बाइबल भी गाली ही बोलती है। हिंदी की बाइबल में थोड़ा तमीज से लिखा है कि जो व्यभिचार की संतान है, जो परमेश्वर की संतान नहीं है, उनकी जिंदगी में समस्या नहीं आती। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, जो दुष्ट हैं, परमेश्वर को ना जानते ना जानना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में समस्या नहीं आती। ना उनके परिवार में कोई बीमार होगा, ना उनके खानदान में कोई बुरी खबर आएगी, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, माने बढ़िया ही बढ़िया होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर ने उनको जमीन पे मौज करने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि बाद में तो उनका हिसाब फिर कुछ और होना है ना। भजन संहिता मेरे ख्याल 73 है, उसमें भजनकार कहता है कि दुष्ट तो हट्टे कट्टे खाते पीते आराम से मर जाते, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, मैंने तो अपने हाथ व्यर्थ ही धो लिए, है ना। इसकी टोटल आयतें कितनी है?
73 की 28। तो 14 आयतें ये कहती हैं कि मैं तो बेकार में हाथ धोए, दुष्ट तो हमसे ज्यादा अच्छा जिंदगी बिता रहे हैं। 14 तक ये कहता है, लेकिन 15 से बदल जाता है कि अगर मैंने ऐसा ही कहा होता तो मैं कितना बेकार होता। वो तो खत्म हो जाएंगे। इस भजन को पढ़ना आराम से बैठ के, आधा आधा पढ़ना। 14 तक आप पढ़ोगे तो भजनकार कह रहा है, दुष्ट मौज कर रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानी आ रही है, हमें क्या फायदा हुआ तेरे पीछे चलने का। वो जो तुझे न जानते ना पहचानते हैं, वो तो आराम से खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं। लेकिन 14 के बाद बदल जाता है। फिर परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि वो यूं गायब हो जाएंगे जैसे है ही नहीं थे। जैसे सोने वाला उठता और सपने को भूल जाता है, वैसा ही इसको भी, इन लोगों को भी भुला दिया जाएगा। इन्हें भी कोई याद नहीं करेगा। जैसे कभी होते थे ऐसा कोई याद नहीं करेगा। तो कष्ट किन पे नहीं आते हैं? जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, उन पे कष्ट नहीं आएंगे। अक्सर चर्च में आने वाले लोगों को एक इत्तला दी जाती है, और वो इत्तला क्या होती है? आप एक बार प्रभु में आके तो देखो, चर्च में आके तो देखो, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कितने लोगों ने सुनी ये स्टेटमेंट? सुनी है ना? चर्च में आओ, तुम्हारी समस्याएं, हम पता क्या कह रहे हैं लोगों को, एक बार फौज में भर्ती होके तो देखो, जंग खत्म हो जाएगी, लड़ाई का खतरा खत्म हो जाएगा। जो फौज में है गोली उसी के लगनी है पहले। और हम फौजी को कह रहे तू चिंता ना कर, तू फौज में भर्ती हो, तुझे गोली नहीं लगेगी। और जो फौज में नहीं है वही मरेंगे, वो सबसे आगे वही खड़ा मरने को। जो कोई प्रभु में है, जो कोई यीशु में है, कष्ट उसी के लिए रखें। क्यों? ताकि विश्वास को परखा जा सके। विश्वास की परख कष्टों में ही होती है। अभी पढ़ा ना आपने कि मैंने जंगल में तुम्हें इसलिए जाने दिया ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे मन में क्या क्या है। और उस समय में फैसला लेने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो नम्रता से मिलती है। कष्ट के समय में, बीमारी के समय में, परेशानी के समय में आपको किस तरह से जिंदगी जीनी है, कैसे फैसले लेने हैं, परमेश्वर को महिमा कैसे देनी है, ये बुद्धि आपको परमेश्वर देता है समस्याओं के समय में। उस घड़ी जब आप दीन होके, नम्र होके परमेश्वर के साथ उस टाइम पे चल रहे हो जब आप कुड़कुड़ा सकते हैं, जब आपके पास मौका है कुड़कुड़ाने का। मिलन के जाने के बाद बहुत से लोग मेरे पास आए और यही देखने के लिए आए कि मैं कैसा दीवारों में टक्करे मार मार के रो रहा हूं। और जब मुझे उन्होंने शांत पाया तो खुद परेशान हो गए, क्योंकि मैं जानता हूं ना वो कहां गई है। लेकिन एक ने तो आके ही बोल दिया मुझे कि पास्टर जी आप परेशान क्यों नहीं हो, मैं तो यही देख के परेशान हूं। वो इसलिए परेशान था कि मैं परेशान नहीं हूं। एक पास्टर जॉन पॉल नाम है उनका, वो मद्रास से, साउथ साइड से इधर आए थे। और जब वो यहां आए, उनको मिलन का पता चला तो वो मुझे मिलने के लिए आए। और जब मेरे घर पहुंचे तो मैं, हमारे चर्च के कुछ और जो बच्चे थे मेरे साथ, कमल था ढोलक पे, वो आशीष था, उसका भाई था, हम लोग हारमोनियम पे बैठे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो कमरे के अंदर एंटर हुए, वहीं दरवाजे पे रुक गए और उन्होंने मुझे गाते हुए देखा और वहीं से बड़े खुश होके आए और मुझे गले मिले और बोल रहे परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे आपको तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, आप पहले से परमेश्वर की तसल्ली में। और वहां बैठ के वो भी हमारे साथ गीत गा के गए। तब बहुत से लोगों ने मुझे कहा, पास्टर जी आप तो प्रार्थना करते हैं, लोगों के कैंसर चंगे हो जाते हैं, आपकी अपनी पत्नी क्यों मर गई? उस टाइम पे परमेश्वर आपको बुद्धि देता है परमेश्वर की महिमा करने की, उसकी तारीफ करने की। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। कल रात को मैं गुलाटी भाई के घर पे गया था। वहां पे जो परिवार उनके साथ रहता है, सिमरन नाम है उस लड़की का, जो वहां पे उनके साथ अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। जब मैं पहुंचा तो वो एक बड़ा अजीब सा चेहरा लेके वो वहां पे खड़ी थी। बस उसको हॉस्पिटल लेके ही जाना था।
क्या हुआ पूछा, बोल रहे पथरी का दर्द है, पित्ते में पथरी है, बहुत दर्द है। गुलाटी भाई बोले पास आए तो एक प्रार्थना करवा के फिर चली जाओ। मैंने प्रार्थना किया और झूठ बोलने के जैसा 5-7 मिनट के अंदर वो बिल्कुल सही हो गई। और वो बार बार बोल रही है मैं तो ठीक हो गई, और वो विश्वासी है। एक विश्वासी जब वो उसके बाद भी चली गई ना अपने पति को लेके, चल मैं ठीक तो हूं लेकिन फिर भी कोई दवाई ले आते, क्या पता रात को कुछ परेशानी हो जाए। जब वो गई तो मैंने गुलाटी भाई को बोला ये तो विश्वासी है, इसको ये विश्वास करने में दिक्कत हो रही है कि मैं अच्छी कैसे हो गई, तो जो प्रभु को नहीं जानते वो क्या विश्वास करें। परमेश्वर आपके द्वारा काम ले रहा है, लेकिन आप खुद किस परेशानी से गुजर रहे हैं ये आपकी अलग परेशानी है। समझाने के लिए बताता हूं, कितने लोगों ने पेट्रोल का टैंकर देखा है जो पेट्रोल लेके डीजल लेके पेट्रोल पंप पे आता है? देखा सबने? वो गोल सा पीछे टैंकर होता है, उसमें कितने गैलन लीटर उसमें डीजल होगा? हाँ जी, 5,000 लीटर गैलन, एक गैलन कितने का होता है? हाँ जी, 10,000 15,000 ऐसा होता है। 10,000 लीटर 15,000 लीटर उसके अंदर डीजल होता है। अब ये जा रहा है, ये ट्रक जा रहा है, ये टैंकर जा रहा है जिसमें 10,000 15,000 लीटर डीजल है। अब जाते जाते इसका डीजल खत्म हो गया और ड्राइवर बाहर निकल के बोलता है पागल है क्या तू, तेरे ऊपर 15,000 लीटर डीजल है और तू डीजल खत्म करके खड़ा हो गया, चलेगा क्या? वो क्यों नहीं चलेगा? उसमें तो 15,000 लीटर उसमें डीजल है, तो चल क्यों नहीं रहा? हाँ जी, अच्छा इसकी अपनी टंकी अलग है। ओहो, तो जो ऊपर जो टंगा हुआ है, जो ऊपर रखा हुआ उसका क्या करना है? हम सब इसी टैंकर के जैसे हैं। हमारे ऊपर जो हजारों लीटर पेट्रोल है ना, वो दूसरों की गाड़ियां चलाने के लिए। हमारी खुद की टंकी 90 लीटर की अलग है। वो खाली हुई तो हम ऊपर की टंकी का वो नहीं कह सकते इस पे तो 1000 लीटर है जी, तुम्हारी कैसे खाली हो गई? हमारी हो सकती है क्योंकि वो हमारी अलग है। जो ऊपर है उसका क्या करना है? वो लोगों के लिए बंटेगी। किसी का स्कूटर चलेगा, किसी की बाइक चलेगी, किसी की कार चलेगी, किसी का ऑटो चलेगा। वो हमारे लिए नहीं है, वो इस ट्रक के लिए नहीं है। बात समझ आई? परमेश्वर का जो अभिषेक है वो मेरे लिए नहीं है, वो बांटने के लिए, वो लोगों में बांटना है, उसको दोबारा से आपने हासिल करना है। आपकी अपनी जो सामर्थ्य है वो टंकी अलग है, वो टंकी अलग। इसलिए समझ के चलें, अपनी टंकी को भी फुल रखें, इस ऊपर वाले के चक्कर में ना रहें। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 15,000 लीटर है। हमारी प्रार्थनाओं से चंगाइयां हो रही हैं, हमारी प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्मा निकलती हैं। मैंने दुष्ट आत्मा को देखा, दुष्ट आत्मा ने मुझे देखा, हमारी आंखें 4 हो गई। उसके बाद से दुष्ट आत्मा मेरे ही साथ है। चंगाइयां होनी, चमत्कार होने इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। वो तो उसने अभिषेक कर दिया, आपके ऊपर लदा हुआ है, वो बांटना है आपने। वो बांट रहा है का इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी टंकी में भी डीजल है, पेट्रोल है। परमेश्वर के साथ रहना अलग चीज है। वो जो कुड़कुड़ाने के समय में आपको जो एक मदद चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, वो नम्र होने से, दीन होने से आपको हासिल होती है। आमीन। दूसरा, यशाया 57 उसका 15, 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। आमीन। वो आपको रिफ्रेश करता, आपके मन को हर्षित करता। जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, परमेश्वर आपको प्रसन्न करता है,
परमेश्वर आपको हर्ष देता है। आमीन। कब? नम्र और दीन मन के खेदित लोगों को परमेश्वर खुश करता है। आमीन। हाँ, सो टूटे मन वाले ये ना सोचें कोई नहीं है मेरा। वो रफी साहब कहा के चले गए, वो जमाना खत्म हुआ है ना, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, वो जमाना गया। अगर आज आपको लगता है कोई नहीं है मेरा, तो जान लीजिए कि आपका मन टूटा है और आप नम्र हैं, तो परमेश्वर खुद आपका है, आप परमेश्वर के हैं। वो आपको हर्षित करेगा, वो आपको प्रसन्न रखेगा, वो आपको खुश करेगा। आमीन। नम्र लोगों को परमेश्वर हर्षित करता है, खेदित लोगों को परमेश्वर हर्षित करता है। लोगों पे नजर ना रखें कि कौन मुझे खुशी देगा, मेरी समस्याओं को कौन समझेगा, मुझे कौन जानता है, मेरे बारे में कौन सोचता है। सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप नम्र और दीन हैं तो परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, परमेश्वर आपको खुश रखेगा। आमीन। उतना ही काफी। सारा स्वर्ग मिलके अगर आपको प्रसन्न रखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इंसान का अचार डालना ही क्या, करना ही क्या है इंसान का। आपको वो चाहिए जो आपको हमेशा संभाल के रख सकता है। और एक कब होता है? जब आप नम्र हो जाते हैं, जब आप दीन हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अपने दिल को झुका देते हैं, अपने आप को उसके सामने रख देते हैं। आमीन। वो आपको हर्षित करता है। तीसरी बात, भजन संहिता 18 का 27, ये मेरे जैसे लोगों के लिए। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। क्या लिखा है? तू दीन लोगों को बचाता है। साथ में पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से लेके 29 तक। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो हाँ। कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमीन। ये मेरे जैसे लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने उनको चुन लिया ताकि उनको जो अपने आप में कुछ हैं लज्जित करें। कैसे करेंगे? कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तब भी परमेश्वर ने मुझे चुन के अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और जो बहुत कुछ हैं उनको उसने पूछा ही नहीं। तो जब आप दीन और नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको बचाता है, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए खड़ा होता है। उसने चुन लिया है आपको। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं हो, जीरो। कहने की बात है, जीरो, कुछ नहीं है ना। हम कहेंगे जी जीरो, आप बोलेंगे जीरो तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए ना, वो कोई बोले कि वो सिर्फ एक नंबर बताओ कि भी वो बाद में जोड़ दिया जाए, तो आपको आगे उतना ही पैसा फिर हम बढ़ा के दे पाए। तो अगर आप जीरो ना रखें ना, तो 11 आएगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे क्या? आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 9 तक ही रहेगा। लेकिन जब जीरो लगेगा तो 10 होगा, फिर 11 होगा, जीरो लगेगा तो 20 होगा, 21 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, लाख, करोड़। जब आप अपने आप को जीरो करते ना, जैसा यीशु ने किया, तो फिर वो आपको हीरो भी वैसे ही बनाता है जैसा यीशु को बना दिया। आमीन। सारा अधिकार किसके पास है? जीरो के पास। सारा अधिकार किसके पास है? जीरो के पास। और वो जीरो कौन है? यीशु। वो कहता है कि मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं। मैंने परमेश्वर होकर भी अपने आप को परमेश्वर नहीं जाना। मैं इंसान का भी सेवक बन गया। कहता मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया। वो परमेश्वर होके परमेश्वर नहीं रहा, चलो समझ में आता है, लेकिन वो परमेश्वर होकर इंसान का सेवक बन गया। ये कैसे समझेंगे?
हम तो इंसानों के इंसान के सेवक नहीं बन पाते। कोई बंदा हमें एक ही दिन के अंदर एक ही जगह पे 4-5 बार कह देना, मेरे को पानी पिला दे, जरा पानी लेके आ, पानी लाइए, मेरे को पानी पिला दे, 5 बार कह दे, हम उसी के पास से उठ के चले जाते। पता नहीं क्या समझते अपने आप को, मेरे को नौकर ही समझ रखा है इसने अपना। हम उसके पास दोबारा नहीं आते। तेरे बाप के नौकर लगे, मैं खुद पी ले जाते। हमारे जैसे, मेरे जैसे बच्चे है ना, वो बाप पानी मांगे तो उठ के नहीं देते हैं, और जब बाप पीने जा रहा है तो पीछे से कहते हैं पापा 2 लाना। मैंने भी पीना है, और वो फिर ले आते हैं, बाप फिर ले आएगा। जो दीन है, जो नम्र है, परमेश्वर ने उनको चुन लिया। इस बात की टेंशन नहीं लेना। आप परमेश्वर के उस अधिकार में हैं जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। जमीन और स्वर्ग का सारा अधिकार 0 के पास है। अगर आप भी 0 हैं तो वो अधिकार आपको भी 0 से 0 ट्रांसफर होता है। वो 0 से 1 को ट्रांसफर नहीं होता। हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है 0 तो बन, 1 तो अपने आप हो जाएगा, 0 तो बन, क्योंकि अधिकार सारा 0 के पास है। जो दीन है, जो नम्र है, सारा अधिकार उसके पास है, क्योंकि वो उसको बड़ी शांति से, बड़े आराम से। आप समझ के देखिए इस बात को, क्या परमेश्वर अपना सारा अधिकार, सारी सामर्थ किसी घमंडी के हाथ में सौंप सकता है? वो तो दुनिया तबाह कर दे 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में दुनिया तबाह कर दे वो। लेकिन जो दीन होगा, जो नम्र होगा, परमेश्वर उसको अधिकार देगा, तो वो दुनिया को वैसा ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ संभाल के रखेगा, सबके साथ बराबर सुलूक करेगा। तू आ, मैं तेरे को बताऊं, वैसा नहीं करेगा, है ना, वो नहीं करेगा। कभी आपको इंग्लिश मूवी देखने का मन करे तो देखना, ब्रूस ऑलमाइटी। उसमें एक इंसान को परमेश्वर सारी ताकत दे देता, वो घुमा देता अपने हिसाब से, फिर जो मन में आता वो करता। काफी देर बाद जाके नम्र होता है, अपने दुश्मनों की तो रेल बना देता वो, क्योंकि परमेश्वर है, माने सारी ताकत उसके पास है। उसके बाद जब जाके नम्र होता है तो फिर इंसानों में भी दिखाई नहीं देता कि यहां पे भी है वो कि नहीं। नम्र होके, दीन होके परमेश्वर के साथ रहे, वो सारी ताकत आपको देता है, क्योंकि उसने पूरे जगत में से चुना ही उनको है जो कुछ नहीं है, जो तुच्छ हैं, नीच हैं, खत्म है ही कुछ नहीं, जो 0 है, उनको उसने चुन लिया। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद। अगली बात, चौथी बात देखिए, नीति वचन 3:34। परमेश्वर अनुग्रह भी उन्हीं को देता है जो नम्र है, जो दीन है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, दीनों पर अनुग्रह करता है। अब अनुग्रह तो क्या कमाल की चीज है, दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों के खिलाफ तो खुद परमेश्वर खड़ा है, तो अभिमान करके पंगा क्यों लेना? परमेश्वर से कौन जीत सका है? जो हम जीत जाएंगे घमंड करके। परमेश्वर से कोई नहीं जीत पाया आज तक, और ना ही कोई जीत पाएगा। इसलिए नम्र होकर उसके साथ रहना बेहतर है, क्योंकि वो उन पर अनुग्रह करता है। सामना करना तो छोड़ दीजिए, अनुग्रह करता है। जो जिस चीज के हम लायक भी नहीं है वो भी हमें दे देता है। क्यों? क्योंकि हम दीन है, हम नम्र हैं। अगर आप आज की तारीख तक भी दीन और नम्र नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। आप आज हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अपनी विल पावर से, अपने खुद की इच्छा शक्ति से कुछ भी करने की कोशिश ना करें।
मालूम ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपनी विल पावर से किसी चीज का सामना करने की कोशिश करते हैं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जैसे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अपनी विल पावर से अपने आप को आप ये समझाना शुरू करते हैं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आप इसी में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और जब असल मौका आता है जहां पे आपको गुस्सा नहीं करना, तो वहां पे आपके अंदर एनर्जी होती नहीं रेजिस्ट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, और वहां पे आप गुस्सा कर देते हैं। मेरा दोस्त, बॉक्सिंग का मैच था, उससे पहले अपने आप को पूरा तैयार कर रहा और पूरा मुक्का दे मुक्का, इतना अपने आप को तैयार कर लिया कि जब लड़ने के लिए वहां पहुंचा तो उससे हाथ भी नहीं उठ रहा था, वो उतना थक गया था वहां तक पहुंचते पहुंचते। वो सामने जो लड़का खड़ा था उसने 3 मुक्के मारे और बिछा दिया इसको। और ये अगर ढंग से जाता, फ्रेश, बिना बाहर कुछ भी ऐसा किए, थोड़ा सा वार्म अप होता और अंदर चला जाता, ये हरा देता उसको। लेकिन बस इस चक्कर में कि भी मैं हार ना जाऊं, अपने आप को पूरा तैयार किया, और जब वहां जाके खड़ा हुआ तो वहां पे लड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति पीछे ही खत्म कर चुका था। आप भी गुस्से से लड़ने की सारी शक्ति घर पे ही खत्म कर चुके हैं। नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, और जब मौका आया तो कर दिया। आप अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपनी विल पावर का इस्तेमाल ना करें। बस गुस्सा नहीं करना ना, बस ठीक है, नहीं करना, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आप वही सोचते रहेंगे, और जब वो ना करने की बारी आएगी तो कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे लड़ने की शक्ति खत्म हो चुकी होगी। परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर करता है, इस अनुग्रह को समझिए, उसके अनुग्रह में रहिए बस, और फिर वो जैसा चाहता है आप आराम से चल पाएंगे, रिलैक्स रह के, इजी, आराम से जाए, और परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन। इस महीने से मैं प्रार्थना करना शुरू कर दूंगा, और वो महीना आते तक हम इस महीने शुरू, कैलेंडर देख के हम गिन रहे होते हैं, 8 दिन रह गए, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अगले महीने करेंगे। क्योंकि वहां तक आते आते ना आपने अपने आप को बहुत तैयार किया, और जब वो महीना आया तो कहानी खत्म। आपके अंदर पावर ही नहीं है उसके साथ फेस करने की, उसको टैकल करने की, हैंडल करने की। वहां तक पहुंचते पहुंचते कहानी खत्म। आपने तय कर लिया ना, अगले महीने से मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, बस खत्म। ये जो इस महीने के दिन रह गए हैं, इसमें आप मजा कीजिए, क्योंकि आपको अगले महीने से प्रार्थना करना है। मौज करो इन द सेंस कि आपको पता होगा कि ये टाइम मेरा प्रार्थना का है, लेकिन इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूं, अब मैं डांस कर रहा हूं, अब मैं आराधना कर रहा हूं, अब मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूं, है ना। वो करो ताकि जब महीना आए तो आप आराम से प्रार्थना में बैठ पाओ। पहले से ही सोच के, और फिर जब समय आता है तो फिर वो हम कर नहीं पाते जो सोचा था, और वो कर देते हैं जो हमने नहीं करना है। सावधान, अपने विल पावर पे ज्यादा ध्यान न दें, वो आपको फेल कर देगी जब समय आएगा। परमेश्वर की सामर्थ्य पे ध्यान दें, वो आपको संभाल लेगी जब समय आएगा। उसके अनुग्रह पे ध्यान दें, वो आपको संभाल लेगा। आमीन जी। 5वीं बात देखिए, वो आपको ऊंचा उठाएगा। अय्यूब 5:11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तूने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। 5:11 है ये। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर 5:11, अय्यूब 5:11। इसी रीति से
इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। आमीन। और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। आमीन। क्या कह रहा है कि वो नम्र लोगों को ऊंचे पर बैठाता है, ऊंचे पर बैठाता है। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आप अपने आप को नीचा कीजिए, आप अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए। मैं तो बड़ा हूं, मुझे नहीं पूछते, ना पूछने दो। परमेश्वर आपको एक दिन ऐसा बना देगा, पूरा खानदान आके आपको पूछेगा। मैंने बहुत से लोगों को इसी चीज के लिए झगड़ा करते हुए देखा कि मैं बड़ा हूं, मुझसे नहीं पूछा, और सारी जिंदगी उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता। सारी जिंदगी वो यही झगड़ा करते रहते हैं, नहीं पूछा, इस बार भी नहीं पूछा, अगली बार भी नहीं पूछोगे, नहीं पूछते हैं। लेकिन जो चुप बैठा ना, जो कह रहा कोई नहीं, कर लो जो करना हो, ठीक है, मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, धीरे धीरे फिर उसके पास लोग आने लगते हैं, उसको पूछने लगते हैं। और जो अपने पूछ लिए फिरते रहते ना, मुझे पूछो, मुझे पूछो, मुझे पूछो, उनको कोई नहीं पूछता। और जो कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, करो जो करना, उसको फिर दुनिया आके पूछती है। आप अपने आप को नम्र कीजिए, आप अपने आप को दीन नीचे खत्म कीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इंतजार कीजिए उसके ऊंचे उठाए जाने का। आमीन। मत्ती 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु कह रहा है, ये यीशु कह रहा है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा कर दूंगा। परमेश्वर यही कह रहा है ना, तू अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा ना, बेटा छोटा कर दूंगा। और मेरे लाल, जितना तू अपने आप को छोटा बनाएगा, मैं बेटा तुझे बड़ा करूंगा। हम परमेश्वर को कह रहे हैं ना, मैं बड़ा बनना भी चाहता हूं और तू बना भी। वो क्या कह रहा है, अगर तू बड़ा बनना चाहता है ना, मैं तेरे को छोटा बनाऊंगा। जब तू छोटा बनना सीख लेगा तब मैं तेरे को बड़ा बनाऊंगा। हम उसको कह रहे हैं नहीं, हमें छोटा तो पता ही है कैसा होता है, तू बड़ा बना बस, सीधे आमदे। आता नहीं, वो जिस चैनल से आएगा उसी चैनल से आएगा। आपको बड़ा बनना है तो आपको छोटा बनना ही है। लूका 1:52, 1:52। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। आमीन। जो सिंहासन पे भी बैठे थे ना, जो राजा थे, जो बलवान थे, उनको उनके सिंहासनों से उसने गिरा दिया। और ऊंचा किनको किया? दीनों को, जो नम्र हैं उनको ऊंचा किया। तो नम्र होने के फायदे जो मैं आपको गिनवा रहा हूं, देखिए, पहला क्या बताया कि आपको वो बुद्धि देगा, दूसरा आपको हर्षित करेगा, तीसरा वो आपको बचा लेगा, चौथा वो अपना अनुग्रह आप पे करेगा, और पांचवा आपको ऊंचा उठा देगा। आमीन। ये नम्र होने के फायदे हैं। नम्र होने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं। तमाम फायदे ही फायदे हैं, और नुकसान के नाम पे एक भी चीज नहीं कि आप दीन हो, नम्र हो और आपका नुकसान हो जाए, एक भी चीज ऐसी नहीं। हमें लगता है कि मैं सामने वालों के सामने दीन हो जाऊंगा, नम्र हो जाऊंगा, तो वो तो मुझ पर चढ़ाई करेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कर तो लेन दे, उनको चढ़ाई कर तो लेन दे, उतराई तो मैं करवाऊंगा। रोकने वाला मैं जो तेरे साथ हूं, तेरे को काहे की टेंशन है? तू दीन रह, तू नम्र रह, मैं तेरे साथ रह के उनसे लड़ूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। आमीन जी। छठी बात, परमेश्वर आपको सम्मान देगा। नीति वचन 15:33। सम्मान भी परमेश्वर देगा जब आप नम्र होते हैं, जब आप दीन होते हैं। 15:33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा से पहले क्या आता है? नम्रता। नम्रता। महिमा से पहले
नम्रता आती है। इससे पहले कि आपको महिमा मिले, परमेश्वर देखना चाहता है कि आप नम्र हैं कि नहीं। और जैसे आप नम्र होते हैं, परमेश्वर आपको महिमा भी देगा। महिमा से पहले नम्रता आती है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर आपको वहां खड़ा करता है जहां पे आपका सम्मान हो, आदर हो। 18 का 12 पढ़िए। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हाँ, नाश होने से पहले घमंड होता है और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि सब आपका सम्मान करें, तो बस नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं और सब आपका सम्मान करें, सब आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आप सम्मान पाने के चक्कर में हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर फिर आपका सामना करेगा, क्योंकि आप फिर घमंडियों वाली उसमें आ जाते हैं। अरे हमारा कुछ तो आदर करो, इस चक्कर में हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर को अपने विरोध में कर लेते हैं। मैं एक दिन बैठा था बिशप जोनाथन के घर पे, और वहां पे एक पास्टर ने आके अपना दुखड़ा शुरू किया। मैं जिसका भला करता हूं वही मेरा बुरा करता है। बिशप जोनाथन ने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद दो इस बात के लिए कि जिसका आप भला करते हो वो आपका बुरा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं वहीं बैठा, मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये कौन सी शिक्षा शुरू हो गई कि जो आगे से, वो तो बिशप जोनाथन थे, बोलते मैं जिसका भला करता हूं, मैं पता क्या करता हूं। बोल रहे क्या करते हो? बोल रहे मैं तो ऐसा पिछवाड़ा घूम के इंतजार करता हूं लात कब मारेगा। ये बिशप जोनाथन का कहना था। मैंने पूछ लिया, मैं बिशप साहब ऐसा क्यों? क्योंकि पास्टर की समझ में नहीं आ रहा, वो सवाल नहीं पूछ रहा। बिशप जोनाथन कहता कि अगर सामने से सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई है, तो आगे नहीं बताते थे फिर वो। पर मुझे नहीं आई थी, मैंने पूछ लिया, बिशप साहब ऐसा क्यों? बोल रहे संजीव ऐसा इसलिए है कि अगर मैंने किसी का भला किया तो वो वापस अगर मेरा भला कर दे तो उतना ही तो कर पाएगा जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी जेब है, उतना ही तो कर पाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो कह रहे मैं चाहता हूं कि ये मुझे लात मारे ताकि फिर मेरा बाप मेरा भला करे, वो अपनी औकात से करेगा। हम कहते जी हमारा कुछ तो करो, हमने ये किया, हमारा वो करो, ये करो, ये इंतजार ना करो। यीशु मसीह क्या बोलता है कि दान देते समय बैंड नहीं बजवाना, क्योंकि अगर तुम इंसान को दिखाने के लिए ये कर रहे हो तो फिर तुम्हारा प्रतिफल तुम पा चुके। और अगर हम काम करने के बाद धन्यवाद की ही इंतजार कर रहे हैं, तो सामने वाले ने धन्यवाद दे दिया तो प्रतिफल खत्म हुआ, मिल गया धन्यवाद, वही तो चाहिए था हमें। हमें कुछ नहीं चाहिए, भलाई करो, भूल जाओ, नेकी कर, दरिया में डाल, परमेश्वर तेरा भला करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। घमंडियों का मैं सामना करता हूं, दीनों के साथ मैं रहूंगा, मैं तुम्हें महिमा दूंगा। मैं तुम्हारी महिमा, जब परमेश्वर किसी की महिमा करना चाहे, किसकी औकात है, किसका ऐसा हौसला है या कौन ऐसा जरूरतमंद है कि उस महिमा को रोक सके। अय्यूब में लिखा है, अय्यूब की किताब कहती है कि परमेश्वर सीधा सीधा कहता है कि मैं जिसको सीधा करना चाहूं कौन उसको टेढ़ा कर सकता है, और जिसको मैं टेढ़ा कर दूं कौन उसको सीधा कर सकता है। जिस दरवाजे को मैं बंद कर दूं कौन खोल सकता है, और जिसको मैं खोल दूं कौन बंद कर सकता है। तो जब परमेश्वर महिमा देने पे आएगा कोई रोक ना पाएगा। दीन होंगे आप, नम्र होंगे, परमेश्वर आपको महिमा देगा। आमीन। और देखिए आपको प्रतिफल भी देता है, दीन और नम्र होने का प्रतिफल। सातवीं बात, प्रतिफल आपको देगा। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। सब कुछ लौटा देगा, प्रतिफल देगा आपको। अगर आप दीन और नम्र होते हैं, दीन और नम्र होकर मेरी तरफ फिरे, तो मैं सब कुछ ज्यों का त्यों कर दूंगा, पूरे देश का कर दूंगा, कहता है।
पूरे देश का मैं भला कर दूंगा। यशाया 66:2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। सब कुछ मेरा है वो कह रहा है, लेकिन दूंगा किसको? जो नम्र होगा, जो दीन होगा। सब मांगने वालों को नहीं मिल रहा है, मिलेगा किसको? जो नम्र होगा, जो दीन होगा। सब मेरा है, मेरे हाथ में ही है, ये परमेश्वर कह रहा है। पृथ्वी के ऊपर की सब चीजें मेरी हैं, मेरे ही हाथ में है, लेकिन दूंगा किसको? जो दीन होगा, जो नम्र होगा, जो मेरी तरफ पूरी दीनता और नम्रता के साथ फिरेगा, दूंगा उसको। आमीन। तो खास टेंशन की जरूरत नहीं। फिर से कहता हूं, याद करवा देता हूं, अगर आप आज की तारीख में भी दीन और नम्र नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, आप आज से हो सकते हैं। बस अपने आप को परमेश्वर के सामने जान के चलना शुरू कीजिए, आप अपने आप दीन और नम्र हो जाएंगे। हर बात जो आप कह रहे हैं ना, ये सोच के कहें कि परमेश्वर सुन रहा है। हर चीज, हर काम जो आप कर रहे हैं, ये सोच के करें कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। ये सोच के आप चीजों को करना शुरू करें, आप ऑटोमेटिकली दीन और नम्र हो जाएंगे। आमीन। आखिरी बात आज के इस उसमें मैं आपके साथ करता हूं कि फिर वो आपकी अगुवाई भी करता है और आपको शिक्षा भी देता है। कब? जब आप दीन और नम्र होते हैं, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई भी करेगा और आपको सिखाएगा भी। भजन संहिता 25:9। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। न्याय की शिक्षा भी देगा और अपना रास्ता भी दिखाएगा। किन लोगों को? जो नम्र हैं। नम्र लोगों को परमेश्वर शिक्षा भी देगा और नम्र लोगों को परमेश्वर रास्ता भी दिखाएगा। ये नम्रता के फायदे हैं। आप नम्र हो जाते हैं तो ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। कौन कौन सी? आपको बुद्धि मिलती है, परमेश्वर आपको हर्षित रखता है, खुश रखता है, और परमेश्वर आपको चुन लेता है, बचा लेता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पे करता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, परमेश्वर आपकी महिमा कर देता है, परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है, और परमेश्वर आपको शिक्षा भी देता है और आपको अपने रास्तों पे लेके भी चलता है। आमीन। ये नम्र होने के फायदे हैं। अगर आप नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये तमाम चीजें करता है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, और फिर से याद कराऊं, जरूरी नहीं कि आज की तारीख में हम सब नम्र ही हों। हम सब वो 40 साल वाले मूसा हो सकते हैं जो मुक्का मार के बंदा मार देता। हम 40 साल वाले वो मूसा हो सकते हैं जो अपने खून से बचने के लिए, अपने इल्जाम को छुपाने के लिए घर छोड़ के भाग जाता। हम वो मूसा हो सकते हैं जो जंगल में बैठा अभी भेड़ चरा रहा हो। लेकिन परमेश्वर आपको दीन और नम्र होने का मौका देता है। अगर आप वो दीनता और नम्रता हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आज मैं आपसे कहता हूं, मैं अक्सर नहीं कहता कि उपवास रखो, लेकिन अब कहता हूं, अगर दीन और नम्र नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा लंबा उपवास रखिए, है ना। 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, 21 का, 40 दिन का। लेकिन उस टाइम पे खाली भूखे नहीं रहना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसकी हुजूरी में चलना, झुक के चलना, दब के चलना, दीन और नम्र होके चलना। एक जगह में ऐसा लिखा है कि फिर वो यूं चलने लगा कि उसके चलने की आवाज भी नहीं होती, है ना। कितना दबे पांव, धीरे धीरे, है ना, आराम आराम से। और पहले जब चलता था तो सुनाई देता था टक 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 टक, आ गया। अब चल रहा है तो पता भी नहीं चल रहा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नौकरों के पास से यूं गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता कि राजा गया। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि अब वो दीन होके चलता है, तो परमेश्वर ने फिर जो विपत्ति उसके लिए सोची थी, जो ठान रखी थी, परमेश्वर ने वो नहीं की।
योना नबी ने निनवे में प्रचार नहीं किया। योना नबी ने निनवे में प्रचार नहीं किया, तर्शीश को भाग गया, परमेश्वर पकड़ के लेके आया। अब 3 दिन तक प्रचार किया और उसके बाद जैसे ही निनवे के लोगों ने सुना, राजा ने जानवरों के भी उपवास रखवा दिए। परमेश्वर ने देखा कि सब दीन हो गए, नम्र हो गए, उसने उनके ऊपर आजाब नहीं डाला, उनको नाश नहीं किया। योना रोने लगा, चिल्लाने लगा, इसीलिए तो नहीं सुना रहा था इनको, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ये सुन के फिर जाएंगे, दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, तू मारेगा नहीं, और मैं चाहता था तू मार इनको। वहां पे परमेश्वर योना को सिखाता है, समझाता है। एक पेड़ से उसको उदाहरण देता है। एक पेड़ शाम को उगा, एक ही दिन में उगा, बड़ा हुआ, उसको छांव मिली, उसी दिन में कीड़े ने उसको जड़ में ऐसा काटा कि उसी दिन सूख गया। वो इस पेड़ के लिए कुड़कुड़ाने लगा। वो कहता ना तूने लगाया, ना तूने बढ़ाया, अपने आप उगा, अपने आप खत्म हुआ, जिसके लिए तू चिल्ला रहा है। इस शहर में तो 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, 1,10,000 लोग हैं, तो मैं क्या उनको ना संभालूं? तू एक पेड़ के लिए रो रहा है। बाद में निनवे ने फिर दोबारा से वैसे ही करना शुरू कर दिया, मन नहीं फिराया, उस बार नाश हो गया। नहूम नबी की किताब में जब आप पढ़ेंगे, वहां निनवे का नाश है, मन नहीं फिरा दोबारा निनवे। लेकिन हम मन फिरा सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर चल सकते हैं। जैसे आप दीन होंगे, परमेश्वर बुद्धि से भर देगा, परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा, परमेश्वर आपको चुन लेगा, बचा लेगा, अपना अनुग्रह करेगा, आपके नाम, आपको ऊंचा उठा देगा, आपको महिमा देगा, आपको प्रतिफल भी देगा, और आपकी अगुवाई भी करेगा, आपको सिखाएगा भी। ये सारे काम फिर परमेश्वर करेगा। आमीन। कब? जब हम दीन और नम्र हो जाते हैं। बस इतना ही कीजिए, बस इतना कीजिए। आप दीन और नम्र हो जाए, बाकी सारे काम तो उसके हैं, बाकी उसने कर। वो कह रहा है पृथ्वी की हर एक चीज मेरी और मेरे ही हाथ में है, दूंगा उसको जो दीन होगा, जो नम्र होगा। तो लेने के लिए तैयार हो जाएं, बस खाली दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं।